वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज हम क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन द लीनियर कॉन्वोल्यूशन। ओके, तो इस लेक्चर में हम लीनियर कन्वोल्यूशन परफॉर्म करेंगे। ओके, बाय ग्राफिकल मेथड। क्या परफॉर्म करेंगे? लीनियर कॉन्वोल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ द एलटीआई सिस्टम हुज इनपुट एक्स ऑफ एन एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन आर गिवन बाय। देखिए क्या क्या दिया गया है आपको, एक्स ऑफ एन डेट इज इनपुट दिया गया हुआ है और इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया गया है सिस्टम का डेट इज एच ऑफ एन। तो एक्स ऑफ एन बराबर क्या दिया हुआ है, 1, 2, 0.5 एंड 1 दिया हुआ है। तो ये एरो दिखा रहा है क्या कि एक्स ऑफ एन यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो एक्स ऑफ एन एट एन इक्वल टू 0 बराबर 1 है। ये एरो ये दिखा रहा है। ओके, ये 1, ये 2, एन एन इक्वल टू 2 पे ये है, एन इक्वल टू 3 पे ये है। ओके, इतना क्लियर। एच ऑफ एन देख लें हम लोग, एरो यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब एन इक्वल टू 0 पे एच ऑफ एन की वैल्यू 2 है। यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू -1, इधर क्या है, एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 2। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं, तो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा। हमें मालूम है रिस्पॉन्स क्या होता है। रिस्पॉन्स होता है अपना y ऑफ n इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n। ओके, इसी को हम और कैसे लिखते हैं, समेशन m इक्वल टू -∞ टू +∞, ओके, x ऑफ m इंटू h ऑफ n माइनस m। ओके, ये क्या निकल जाएगा इससे, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डेट इज y ऑफ n इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n। ओके, तो यही चीज हम यहाँ पे कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हम लोग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड डेट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, या फिर आप बोलिए इसको ग्राफिकल मेथड। तो एक चीज बताइए आप, इसमें जो इनपुट है वो क्या है, x ऑफ n है। सो x ऑफ n में टोटल कितने ये हैं, सैंपल्स हैं। चेक कर लीजिए, देखिए एक्स ऑफ एन है, सैंपल कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 सैंपल है यहाँ पे। तो एक्स ऑफ एन में टोटल कितने सैंपल है, 4 सैंपल है। मीन्स सैंपल की बात करें, n1 सैंपल है, तो n1 बराबर यहाँ क्या हो गया, 4। इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन में भी कितने सैंपल है, 4 सैंपल है यहाँ पे भी। ओके, 4 सैंपल है, डेट इज n2 इक्वल टू 4। ओके, तो आउटपुट सीक्वेंस y ऑफ n में कितने सैंपल होंगे, क्या फॉर्मूला होता है, n1 प्लस n2 माइनस 1, दैट इज n1 क्या है, इनपुट में कितने हैं अपने सैंपल, 4, तो यहां हो गया 4 प्लस n2 क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स में कितने सैंपल हैं, 4, तो +4 -1, दैट इज 8 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 7 सैंपल्स हमें मिलेंगे कहाँ, आउटपुट सीक्वेंस y ऑफ n में। ओके, ये चीज हमने निकाल ली। अब स्टार्टिंग कहां से होगा आउटपुट सीक्वेंस का, वो देख लेते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं। सो देखिए, इनपुट सीक्वेंस जो है x ऑफ n, वो स्टार्ट कब होगा, इनपुट सीक्वेंस x ऑफ n स्टार्ट एट n इक्वल टू, चेक कीजिए, x ऑफ n दिख रहा है मुझे, स्टार्ट कब हो रहा है, n इक्वल टू 0 से, दिख रहा है आपको, x ऑफ n n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, 0 लिख दीजिए। अब बताइए, इम्पल्स रिस्पॉन्स सीक्वेंस स्टार्ट एट n इक्वल टू, इम्पल्स रिस्पॉन्स सीक्वेंस कब स्टार्ट हो रहा है, n इक्वल टू -1 से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग क्या है, n इक्वल टू -1। तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, n इक्वल टू -1। ओके, तो ये दोनों जब निकल गया तो आउटपुट सीक्वेंस y ऑफ n स्टार्ट एट n इक्वल टू, आउटपुट सीक्वेंस कब स्टार्ट होगा, दिस प्लस दिस, यही होता है ना, क्या होता है देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n1 यहाँ से क्या हो गया 0, और यहाँ से n2 क्या आ गया -1। ओके, n1 मीन्स क्या, स्टार्ट कब हो रहा है, x ऑफ n वो बोल रहे हैं। ओके, और n2 क्या बता रहा है कि अपना जो इंपल्स रिस्पॉन्स सीक्वेंस है वो कब स्टार्ट हो रहा है, तो वो -1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो आउटपुट सीक्वेंस है y ऑफ n वो कब से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू कब से स्टार्ट होगा, n1 प्लस n2 से स्टार्ट होगा। यही फॉर्मूला होता है, अपन जानते हैं, हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में। तो n1 की वैल्यू 0 है, n2 की वैल्यू क्या है, -1, मतलब यहां से क्या आ गया, ओवरऑल क्या आ गया, -1। मतलब जो आउटपुट सीक्वेंस है y ऑफ n वो कहां से स्टार्ट होगा, -1 से स्टार्ट होगा। इतना क्लियर है। और एंड कब होगा,
एंड का भी देख लेते हैं, एंड कब होगा बताइए। हमने एंड का भी फॉर्मूला देखा था ना कि ये आउटपुट सीक्वेंस एंड कब होगा। ये कब होता है एंड, n1 प्लस n2, ओके, प्लस क्या निकालते हैं हम लोग, n1 प्लस n2, और क्या निकाला जाता है इसके साथ, -2, ओके। सो एंडिंग पॉइंट का कैसे निकल जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n1 प्लस n2 -2, तो निकाल लीजिए। n1 की वैल्यू क्या है 0, प्लस n2 की वैल्यू क्या है -1, ओके, ये निकल गया एक, प्लस n1, कैपिटल n1 की वैल्यू हमने अभी देखा था, क्या आया था 4, n2 की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, 4 प्लस 4 -2, यही फॉर्मूला है ना। तो यहां से क्या आ गया, -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, 8 -2 क्या हो जाएगा 6, ओके, 8 -2 क्या हो जाएगा 6, और -1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 5। तो ये जो y ऑफ n है वो n इक्वल टू माइनस, हाँ, तो y ऑफ n कब स्टार्ट होगा, n इक्वल टू -1 पे स्टार्ट होगा, और एंड कब होगा, n इक्वल टू 5 पे एंड हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। अब स्टेप 1 क्या करना है आपको, चेंज द इंडेक्स फ्रॉम n टू m इन द सीक्वेंस x ऑफ n एंड h ऑफ n, ओके। मतलब x ऑफ n में इंडेक्स चेंज करिएगा तो क्या बन गया, ये x ऑफ m बन गया, और h ऑफ n में इंडेक्स चेंज करिएगा तो क्या बन गया, h ऑफ m बन गया, ओके। चेंज द इंडेक्स फ्रॉम n टू m इन द सीक्वेंसेस x ऑफ n एंड h ऑफ n। तो ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप आपको यही परफॉर्म करना है, किसमें, ग्राफिकल मेथड में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ग्राफ स्केच करना है, ओके, ग्राफ बनाना है। नाउ स्केच द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x ऑफ m एंड h ऑफ m, ओके। तो x ऑफ m एंड h ऑफ m का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। इंडेक्स चेंज करने से वैल्यूज में तो चेंज आता नहीं है, तो पहले लिख लीजिए यहाँ पे x ऑफ m बराबर, ओके, m इक्वल टू 0 1 2 3, ये क्या हो गया, m इक्वल टू -1 0 1 2 पे, ओके, क्योंकि हमने इंडेक्स चेंज कर लिया n से m में, इतना क्लियर है। अब देखिए m इक्वल टू 0 है तो अपना x ऑफ m क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। m इक्वल टू 0 है तो x ऑफ m क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ओके। m इक्वल टू 1 है तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ग्राफ बना लीजिए, ये क्या हो गया 2 मिल रहा है। m इक्वल टू 2 है तो क्या मिल रहा है, देखिए m इक्वल टू 2 है तो 0.5 मिल रहा है x ऑफ m की वैल्यू, तो ये क्या हो गया 0.5। m इक्वल टू 3 है तो क्या मिल रहा है, x ऑफ m मिल रहा है अपने को 1 मिल रहा है, तो यहां क्या लिख लीजिए 1, ओके। ये बन गया अपना x ऑफ m का ग्राफ। अब हम लोग बना लेते हैं h ऑफ m का। h ऑफ m का ये रहा अपना सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, अब ग्राफ बनाना है। देखिए -1, m इक्वल टू -1 पे क्या है, -1 पे हमें 1 मिल रहा है, h ऑफ m की वैल्यू 1 मिल रही है जब m क्या है -1। m जब 0 है, m जब 0 है तो h ऑफ m क्या मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, ओके। m की वैल्यू जब 1 है तो h ऑफ m क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, ये ग्राफ बन गया। m की वैल्यू जब 2 है तो h ऑफ m क्या मिल रहा है -1, तो ये क्या हो गया -1 मिल रहा है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने x ऑफ m का ग्राफ बना लिया, h ऑफ m का ग्राफ बना लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, fold h of m about m is equal to 0 to obtain h of minus m and sketch the graph of the sequence h of minus m, ओके। अब इसको क्या करना है, इसी h of m का आपको क्या बनाना है, फोल्डेड वर्जन, रिफ्लेक्शन बनाना है, डेट इज h of minus m बनाना है। तो सिंपल h of minus m कैसे बनेगा, 0 पे जो मिल रहा है वो तो 0 पे मिलेगा ही, ओके। अब क्या होगा, जो चीज 1 पे मिल रही थी वो चीज अब -1 पे मिलेगी, ओके। जो चीज 2 पे मिल रही थी वो चीज अब -2 पे मिलेगी, और जो चीज -1 पे मिल रही थी वो चीज अब कब मिलेगी, +1 पे मिलेगी, ओके। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन या फोल्डेड वर्जन बोलते हैं। तो h ऑफ -m का ग्राफ क्या बन जाएगा, देखिए h ऑफ -m का ग्राफ क्या बन जाएगा, नॉर्मली -1 पे क्या मिल रहा था 1, तो अब 1 पे क्या मिलने लगेगा, 1 मिलने लगेगा, ओके। 0 पे जो मिल रहा था वो तो 0 का तो चेंज नहीं होता है, 0 पे 2 मिल रहा था तो h ऑफ -m वाले केस में भी 0 पे 2 ही मिलेगा। -1 पे
-1 पे 1 मिल रहा है। ओके, अब देखिए एच ऑफ एम में 2 पे क्या मिल रहा था, -1 मिल रहा था, लेकिन जब उसको फोल्ड हमने कर दिया तो अब -2 पे -1 मिलने लगा। ओके, तो ये जो ग्राफ बन गया वो क्या है, एच ऑफ -m। मतलब इसी ग्राफ को क्या फोल्ड कर देना, फोल्ड मतलब इधर वाली चीज ऐसे रख देनी है, इधर वाली चीज ऐसे रख देनी है। ओके, इतना क्लियर है। तो आपने अब क्या बना लिया, एच ऑफ -m का ग्राफ हमने बना लिया। इतना तक हम सही पहुंच गए। अब आगे क्या करना है, अब देखते हैं वो। अब हमें रिस्पॉन्स निकालना है किसका, सिस्टम का, डेट इज वाई ऑफ एन बराबर, अभी हमने देखा क्या होता है, समेशन m इक्वल टू -∞ टू +∞ x ऑफ m इंटू एच ऑफ n-m। ओके, अब इसी पे काम करेंगे, x ऑफ m का ग्राफ बनाएंगे, h ऑफ n-m का ग्राफ बनाएंगे और n की वैल्यू बदलते रहेंगे। ओके, n की वैल्यू क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था ना n इक्वल टू -1 पे स्टार्ट हो रहा था और एंड कहाँ हो रहा था, आउटपुट का सीक्वेंस n इक्वल टू 5 पे एंड हो रहा था। ओके, तो अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए स्टेप 4 आपको, अब क्या करना है आपको, देखिए शिफ्ट h ऑफ -m बाय n टू द राइट if n is positive and to the left if n is negative in order to obtain h of n-m। ओके, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब आपको क्या करना है, h ऑफ -m के ग्राफ में, अब मान लीजिए n की वैल्यू है 1। ओके, 1 है, तो n की वैल्यू 1 है, मतलब h ऑफ -m का जो ग्राफ है उसको आपको राइट में 1 यूनिट शिफ्ट कर देना है। ओके, और अगर n की वैल्यू नेगेटिव होगी, मान लीजिए n बराबर आपको दिया हुआ है -1, तब क्या करना है, जो h ऑफ -m का ग्राफ है उसको 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है। कहाँ, लेफ्ट में। ओके, तब आपको क्या मिल जाएगा, h ऑफ n-m मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, हमें मालूम है n इक्वल टू -1 से स्टार्टिंग करनी है और एंडिंग पॉइंट क्या है, n इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू -1 पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो n इक्वल टू -1 डालेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन m इक्वल टू -∞ टू +∞, ओके, x ऑफ m इंटू एच ऑफ n-m, यही होता है ना। तो आपको क्या रखना है इसी में, अब n की जगह रखना है -1, तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, y ऑफ -1 इज इक्वल टू समेशन m इक्वल टू -∞ टू +∞ x ऑफ m इंटू एच ऑफ -1 - m। ओके, तो आप स्टेप बाय स्टेप पहले x ऑफ m बना लीजिए। x ऑफ m हमने ऑलरेडी बना रखा है पहले से ही, ओके, प्रीवियस पेज में भी मैंने बनाया था, तो x ऑफ m मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या बनाना है, h ऑफ -1 - m बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, h ऑफ -1 - m। जनरल अभी हमने रूल पढ़ा, क्या होता है, h ऑफ n-m। ओके, कंपेयर कीजिए इससे, तो n की जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पे -1 दिया हुआ है, n की जगह क्या दिया हुआ है, -1, मतलब n क्या है, नेगेटिव है। जब n नेगेटिव है तो जो अपना h ऑफ -m का ग्राफ था उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट क्या करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट शिफ्ट, 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट आप जब करिएगा इसको, तब आपको क्या मिल जाएगा, h ऑफ -1 - m मिल जाएगा। ओके, यही है, तो h ऑफ -1 - m मिल गया, ये इसका ग्राफ बन गया। दिख रहा है आपको h ऑफ -m का ग्राफ, देखिए पहले 1 मिनट रुकिए, h ऑफ -m का आप ग्राफ देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये h ऑफ -m का ग्राफ है। अब आपको क्या बनाना है, h ऑफ -1 - m बनाना है। तो इसी ग्राफ को क्या करना है आपको, 1 यूनिट शिफ्ट कर देना है, मतलब कहां शिफ्ट करना है, लेफ्ट में, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, माइनस में दी गई है, नेगेटिव है, n इक्वल टू -1, तो मतलब जो 1 पे मिल रहा था वो अब 0 पे मिलेगा, जो 0 पे मिल रहा था वो अब कहाँ मिलेगा, -1 पे, जो -1 पे मिल रहा था वो कहाँ मिलेगा, -2 पे, और जो -2 पे मिल रहा था वो अब कहाँ मिलेगा, -3। तो ये क्या हुआ, 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस। ओके, 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो हाँ, तो उसी के हेल्प से हमने ये ग्राफ बना लिया। अब ये ग्राफ किसका है, h ऑफ -1 - m का ग्राफ है। ओके, इतना क्लियर है। अब ये बन गया, ये बन गया, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको मिलेगा ना x ऑफ m इंटू एच ऑफ -1 - m। ओके, यही चाहिए हमें।
यही चाहिए ना, फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो हमें यही चाहिए। क्या चाहिए? एक्स ऑफ एम इंटू एच ऑफ माइनस वन माइनस एम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि एम का कौन सा पॉइंट है जहां ये दोनों वैल्यू दे रहे हैं, ये भी और ये भी। तो देख लेते हैं। देखिए, एम इक्वल टू जब 0 है तो यहाँ पे 1 मिल रहा है और यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये जो ग्राफ बनेगा जो दोनों का मल्टीपल है, दैट इज एक्स ऑफ एम इंटू एच ऑफ माइनस वन माइनस एम है, वहां पे एम इक्वल टू 0 पे क्या मिल गया? 1 मिल गया। ओके, इतना क्लियर है? आगे देख लेते हैं। अब m इक्वल टू 1 पे चेक कीजिए। m इक्वल टू 1 पे x ऑफ m में मुझे 2 मिल रहा है। ओके, बट ये जो h ऑफ क्या माइनस वन माइनस एम है, उसमें तो m ऑफ 1 पे कुछ है ही नहीं, 0 है। ओके, m ऑफ 0 के बाद ये जो h ऑफ माइनस वन माइनस एम है वो तो 0 0 दे रहा है। तो ये सारे जो मल्टीप्लाई होंगे, ये सारे जो इधर हैं ही नहीं, कुछ 0 0 हैं, तो इधर क्या, ये क्या हो जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो सिर्फ m इक्वल टू 0 ही पे ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देंगे? वैल्यू देंगे। दैट इज नथिंग बट m इक्वल टू 0 पे क्या मिल जाएगा? 1। ओके, इतना क्लियर है? अब आपको क्या निकाल लेना है अब आपको सिंपली क्या निकाल लेना है? अपने को समेशन निकाल लेना है। तो समेशन कैसे निकाल लेंगे? अब द सम, ये प्रोडक्ट पार्ट निकल गया, अब क्या करना है? सम कर देना है अब इसका। द सम ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस, द सम ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है? प्रोडक्ट सीक्वेंस बनाना ये। द सम ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस ओके, दैट इज एक्स ऑफ एम इंटू एच ऑफ माइनस वन माइनस एम। ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसका प्रोडक्ट सीक्वेंस का सम जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? y ऑफ माइनस वन मिल जाएगा। तो y ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो एक ही दिख ही रहा है मुझे, सिंपल। ये क्या है? 1। तो 1 कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं, सिर्फ 1 ही है। तो ये क्या हो गया? y ऑफ माइनस वन बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये तो हमने n इक्वल टू माइनस वन पे चेक कर लिया, y ऑफ माइनस वन बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। अब आगे देखते हैं, n इक्वल टू 0। अब n जब 0 है, व्हेन n इक्वल टू 0, तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? y ऑफ 0 इक्वल टू समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू एच ऑफ 0 माइनस एम। एच ऑफ 0 माइनस एम का मतलब क्या हुआ? h ऑफ माइनस एम। तो देखिए, h ऑफ माइनस एम का ग्राफ हमें मालूम है, ये हो गया। ओके, x ऑफ m का ग्राफ हमें मालूम है, ये है। दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x ऑफ m इंटू एच ऑफ माइनस एम मिल जाएगा। तो वही मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल m दोनों में देखिए m की किस वैल्यू पे दोनों में ही अपने को वैल्यू मिल रही है। तो m की किस वैल्यू पे इन दोनों ग्राफ में मुझे वैल्यू मिल रही है वो देखना है। तो m इक्वल टू 0 पे ये भी ग्राफ दे रहा है वैल्यू और ये भी ग्राफ दे रहा है। m इक्वल टू 1 पे भी ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। तो ठीक है, m इक्वल टू 0 पकड़िए पहले। m इक्वल टू 0 और इसमें भी m इक्वल टू 0। ये क्या दे रहा है? 2 दे रहा है और ये क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 1। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2। तो 2 इंटू 1 दैट इज m इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है अपने को? 2। तो ये रहा जो ग्राफ बना प्रोडक्ट का x ऑफ m इंटू एच ऑफ माइनस एम का, उसमें m इक्वल टू 0 पे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, m इक्वल टू 1 पे x ऑफ m क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। सिमिलरली m इक्वल टू 1 पे h ऑफ माइनस m क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो 2 इंटू 1 फिर से क्या हो गया? 2 हो गया। तो m इक्वल टू 1 पे x ऑफ m इंटू एच ऑफ माइनस m क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मल्टीप्लाई ही तो करना है। ओके, तो ये बन गया। अब यहाँ पे भी आपको क्या निकाल लेना है? सेम वैसे ही, द सम ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस। सम ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस क्या हो गया? 2 प्लस 2 4। द सम ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस that is x of m into h of minus m, ओके, गिव्स क्या दे देगा? ये गिव्स y ऑफ 0 मिल जाएगा। यहां से क्या? 2 ये है और यहां पे भी 2 है, तो 2 प्लस 2 दैट इज व्हाट? 4। तो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई? y ऑफ 0 की वैल्यू आ गई अपनी 4। इट इज क्लियर? इतना क्लियर है? मतलब रिस्पॉन्स एट n इक्वल टू 0 क्या आ गया? 4 आ गया। अब आगे देखते हैं फिर से। अब हम लोग ले लेते हैं when n इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू क्या हो? 1 हो। तो n की वैल्यू 1 रहेगी तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? y ऑफ 1 इक्वल टू समेशन
m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू एच ऑफ वन माइनस एम, एच ऑफ वन माइनस एम। तो ठीक है, पहले x ऑफ m का तो ग्राफ हमें मालूम है, वो बना लीजिए, वो मैंने बना लिया। अब h ऑफ वन माइनस एम के ग्राफ पे वर्क कीजिए, ठीक है। तो h ऑफ वन माइनस एम के ग्राफ के लिए वर्क करता हूं मैं। हमें मालूम है जनरली क्या होता है, h ऑफ n माइनस एम होता है। तो कंपेयर कीजिए, देखिए n की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे, मतलब n क्या है, 1 दिया हुआ है। जब n 1 दिया हुआ है तो सिंपली इसका क्या मतलब है, जो h ऑफ माइनस एम का जो ग्राफ है ना, उसको आप क्या करिए, एक यूनिट क्या कर दीजिए, राइट शिफ्ट कर दीजिए, एक यूनिट राइट शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ही आप एक यूनिट राइट शिफ्ट करिएगा तो जो आपको ग्राफ मिलेगा उसी ग्राफ को हम क्या बोल रहे हैं, एच ऑफ वन माइनस एम का ग्राफ बोलेंगे। ओके, इतना क्लियर है। हाँ, तो देखिए एच ऑफ माइनस एम के ग्राफ को मैं एक यूनिट राइट शिफ्ट जैसे मैंने किया तो मुझे ये ग्राफ मिला। ओके, ये ग्राफ मिल गया। ये ग्राफ किसका है, एच ऑफ वन माइनस एम का ग्राफ है। आप राइट शिफ्ट कर लीजिएगा। देखिए एच ऑफ माइनस एम का ग्राफ ये था ना, एच ऑफ माइनस एम का। अब राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या, जो चीज़ अब माइनस टू पे जो चीज़ मिल रही थी वो अब कहाँ मिलेगी, माइनस वन पे मिलेगी। और जो चीज़ माइनस वन पे मिल रही थी वो मिलेगी जीरो पे। जो चीज़ जीरो पे मिल रही थी वो मिलेगी अब वन पे। और जो चीज़ वन पे मिल रही थी वो कब मिलेगी, अब टू पे मिलेगी। यही हुआ ना, एक यूनिट क्या किया हमने, एक यूनिट राइट शिफ्ट कर लिया। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो एक यूनिट राइट शिफ्ट मैंने किया, वैसे ही क्या मिल गया मुझे, एच ऑफ वन माइनस एम का ग्राफ मिल गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करेंगे तभी मुझे मिलेगा ना एक्स ऑफ एम इंटू एच ऑफ वन माइनस एम। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए अब ग्राफ ये रहा आपके सामने, ये ग्राफ मिलेगा आपको मल्टीप्लाई करने पे। m इक्वल टू जीरो पे वैल्यू मिलेगी, m इक्वल टू वन पे, m इक्वल टू टू पे, इन्हीं तीन पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि देखिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करिएगा ना, तो देखिए m इक्वल टू जीरो पे h ऑफ वन माइनस एम भी कुछ वैल्यू दे रहा है, और m इक्वल टू जीरो पे x ऑफ m भी कुछ वैल्यू दे रहा है। सिमिलरली m इक्वल टू वन पे x ऑफ m भी कुछ वैल्यू दे रहा है, और m इक्वल टू वन पे h ऑफ वन माइनस एम भी कुछ वैल्यू दे रहा है। m इक्वल टू टू पे x ऑफ m भी कुछ वैल्यू दे रहा है, और m इक्वल टू टू पे h ऑफ वन माइनस एम भी कुछ वैल्यू दे रहा है। बट अगर m इक्वल टू थ्री की बात करूं मैं, ओके, तो सिर्फ और सिर्फ x ऑफ m ही वैल्यू दे रहा है, डेट इज वन। बट m इक्वल टू थ्री पे h ऑफ वन माइनस एम क्या दे रहा है, जीरो। तो जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना, तो कोई सेंस ही नहीं है उसको लिखने का। वैसे ही अगर m इक्वल टू माइनस वन की बात करूं तो m इक्वल टू माइनस वन पे h ऑफ वन माइनस एम ही सिर्फ वैल्यू दे रहा है, बट m इक्वल टू माइनस वन पे x ऑफ m की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, डेट इज जीरो आ रहा है। तो जीरो जब मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से तो जीरो ही मिलेगा, मतलब ये सैंपल ही खत्म हो गया आउटपुट पे। ओके, इतना क्लियर है। तो ये दो जब मल्टीप्लाई हुए तो जो नया ग्राफ बना उसके बारे में देख लेते हैं। तो m इक्वल टू जीरो पे क्या मिलेगा, देखिए m इक्वल टू जीरो पे h ऑफ वन माइनस एम वन मिल रहा है, ओके, और m इक्वल टू जीरो पे x ऑफ m क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो वन इंटू वन डेट इज वन। ओके, वन इंटू वन क्या मिल गया, वन। तो m इक्वल टू जीरो पे क्या मिल रहा है, वन। किसका ग्राफ है ये, मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं x ऑफ m इंटू एच ऑफ वन माइनस एम का ग्राफ है ये, तो वन। अब m इक्वल टू वन पे चेक कर लीजिए। तो देखिए m इक्वल टू वन पे h ऑफ वन माइनस एम क्या दे रहा है, टू दे रहा है, और m इक्वल टू वन पे x ऑफ m क्या दे रहा है, टू दे रहा है। तो टू इंटू टू डेट इज क्या, फोर हो गया। तो जो ये इसका प्रोडक्ट का ग्राफ बनेगा उसमें m इक्वल टू वन पे क्या मिलेगा, अपने को फोर मिलेगा। सिमिलरली m इक्वल टू टू पे चेक कर लीजिए। देखिए m इक्वल टू टू पे m इक्वल टू टू पे h ऑफ वन माइनस एम क्या दे रहा है, वन दे रहा है, और m इक्वल टू टू पे x ऑफ m क्या दे रहा है, 0.5 दे रहा है। तो 0.5 इंटू वन डेट इज व्हाट, 0.5। क्या हो गया, 0.5 इस ग्राफ में लिख लीजिए। ओके, और m इक्वल टू थ्री पे देखिए m इक्वल टू थ्री पे सिर्फ x ऑफ m की वैल्यू आ रही है, डेट इज वन। बट h ऑफ वन माइनस एम का ग्राफ m इक्वल टू थ्री पे क्या दे रहा है, जीरो। तो जीरो इंटू वन डेट इज क्या हो गया, जीरो। तो ये रहा जीरो। आगे जो भी करिएगा जीरो मिलेगा। इधर साइड भी देख लीजिए, माइनस वन भी चेक कर लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो माइनस वन पे भी चेक कर लीजिए। तो m इक्वल टू माइनस वन पे सिर्फ और सिर्फ h ऑफ वन माइनस एम ही वैल्यू दे रहा है, डेट इज क्या, माइनस वन। बट इस ग्राफ से कोई वैल्यू आ रही है क्या, माइनस वन पे नहीं आ रही है। तो इधर से क्या, जीरो इंटू माइनस वन डेट इज व्हाट, जीरो, जीरो। ओके, तो ये बन गया अपना x ऑफ m इंटू एच ऑफ
1 माइनस m का ग्राफ। ओके, अब यहां पे निकाल लेते हैं। देखिए, द सम ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस ओके, दैट इज x of m इंटू h of 1 माइनस m। ये क्या देगा आपको? दिस विल गिव y of 1, दैट इज y of 1। ये क्या हो जाएगा? देखिए 1 प्लस 4 प्लस 0.5। ओके, 1 प्लस 4 प्लस 0.5। ओके, तो क्या हो गया? 4 प्लस 1 5 एंड प्लस 0.5 दैट इज 5.5। तो y of 1 बराबर क्या आ गया? 5.5 आ गया। अब आगे देख लेते हैं। अब सिमिलरली व्हेन n इक्वल टू 2 पे वर्क करिएगा तो y ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा? समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू h ऑफ 2 माइनस m। x ऑफ m का ये ग्राफ बन गया। h ऑफ 2 माइनस m का मतलब क्या हो गया? h ऑफ 2 माइनस m। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी गई है? 2। ओके, n की वैल्यू 2 दी गई है, मतलब क्या है कि जो भी h ऑफ माइनस m का ग्राफ है उसको आपको क्या करना है? 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर देना है। 2 यूनिट क्या कर देना है? राइट शिफ्ट कर देना है। जैसे आप 2 यूनिट राइट शिफ्ट करिएगा आपको क्या मिल जाएगा? h ऑफ 2 माइनस m का ग्राफ मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। ओके, आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। अब सिंपली क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करिएगा तभी आपको मिलेगा ना x ऑफ m इंटू h ऑफ 2 माइनस m का ग्राफ। ओके, तो मल्टीप्लाई करिए। देखिए m की किस वैल्यू पे ये दोनों जो सीक्वेंस हैं, ये दोनों सीक्वेंस आपको आउटपुट दे रहे हैं। m की किस वैल्यू पे दिख रहा है मुझे? 0 पे दे रहे हैं, 1 पे दे रहे हैं, 2 पे दे रहे हैं एंड 3 पे दे रहे हैं। ओके, तो सिंपली प्रोडक्ट निकालिए। m इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट m इक्वल टू 0 पे दिस ये क्या दे रहा है? 1 और ये क्या दे रहा है? -1। तो 1 इंटू -1 दैट इज व्हाट? -1 आ जाएगा। ओके, आगे चलिए m इक्वल टू 1 पे वर्क कीजिए तो 2 इंटू 1 दैट इज क्या हो गया? 2। और आगे चलिए 2 पे m इक्वल टू 2 पे वर्क कीजिए तो ये 2 है, यहाँ पे क्या है? 0.5। तो 2 इंटू 0.5 दैट इज व्हाट? 1 मिल जाएगा मुझे। n इक्वल टू 3 पे वर्क कीजिए तो क्या मिल रहा है? 1 यहाँ पे, और m इक्वल टू 3 पे यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो m इक्वल टू 3 पे 1 आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या निकला? ये हमने बना लिया प्रोडक्ट सीक्वेंस का ग्राफ। तो अब क्या करना है आपको? द सम ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस ओके, दैट इज x ऑफ m इंटू h ऑफ 2 माइनस m will give you what? y of 2। और y of 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या है? देखिए यहाँ पे -1 प्लस 2 दैट इज क्या हो जाएगा? y of 2 बराबर हो जाएगा अपना -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट, इससे ये कट गया, 2 प्लस 1 क्या बचा? 3। तो y of 2 बराबर यहाँ पे क्या आ गया? अपना 3 आ गया। ओके, इतना क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब देखिए व्हेन n इक्वल टू 3 है, जब n इक्वल टू 3 है तो y ऑफ 3 बराबर क्या हो जाएगा? समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू h ऑफ 3 माइनस m। ओके, x ऑफ m का ग्राफ बना लिया आपने, शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो x ऑफ m का ग्राफ बन गया। अब h ऑफ 3 माइनस m का ग्राफ कैसे बनेगा? क्या लिखा हुआ है? h ऑफ 3 माइनस m। जनरल एक्सप्रेशन होता है h ऑफ n माइनस m। तो यहां से मालूम चल गया मुझे n बराबर क्या है? 3। तो n बराबर 3 है, n बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। तो आपको क्या करना है? सिंपली h ऑफ माइनस m का जो ग्राफ है उसको 3 यूनिट्स आप क्या कर दीजिए? 3 यूनिट राइट शिफ्ट कर दीजिए। 3 यूनिट जब राइट शिफ्ट कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? h ऑफ 3 माइनस m का ग्राफ मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है? ये ग्राफ बनाने के लिए जो h ऑफ माइनस m का ग्राफ है उसको 3 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया है मैंने। ओके, तो ये मिल गया। अब सिंपली क्या करना है? आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। x ऑफ m इंटू क्या करना है? h ऑफ 3 माइनस m, वही करना है ना। देखिए यहाँ पे वही चीज करनी है, तो करते हैं चलिए। और फिर उसका प्रोडक्ट का ग्राफ बना लेंगे। तो दिख रहा है आपको m इक्वल टू 0 पे x ऑफ m तो कुछ वैल्यू दे रहा है, बट m इक्वल टू 0 पे ये कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है। ये जो h ऑफ 3 माइनस m है वो कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है m इक्वल टू 0 पे। तो कौन सा कॉमन m का वैल्यू है जिसपे ये ग्राफ भी और ये ग्राफ भी दोनों वैल्यू दे रहे हैं? वो पहले देख लीजिए। 1 पे दे रहा है, ओके, ये भी और ये भी। 2 पे दे रहा है, 3 पे दे रहा है, ये भी 2 पे दे रहा है और ये भी 3 पे दे रहा है। तो ये 3 कॉमन पॉइंट है बस। तो ये 3 कॉमन पॉइंट प्रोडक्ट वाले में बना लीजिए। कौन से? 1, 2 और 3 पे ही वैल्यू मिल रही है। 0 और 4 पे तो क्या क्या 0 0 मिलेगा। ओके, m की वैल्यू जब 4 m की वैल्यू 0 रहेगी तो 0 मिलेगा।
तो m इक्वल टू 1 पे वर्क करते हैं। तो m इक्वल टू 1 पे जब वर्क करेंगे तो m इक्वल टू 1 पे ये क्या दे रहा है 2 और m इक्वल टू 1 पे ये क्या दे रहा है -1। तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2। तो m इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा आपको -2। ओके, अब आगे देखिए m इक्वल टू 2 पे वर्क कीजिए। m इक्वल टू 2 पे यहाँ पे क्या मिल रहा है 0.5 मिल रहा है। ओके, और m इक्वल टू 2 पे यहाँ पे क्या मिल रहा है 1। तो 1 इंटू 0.5 क्या हो गया डेट इज 0.5। तो यहाँ पे क्या मिलेगा m इक्वल टू 2 पे 0.5 मिलेगा। अब m इक्वल टू 3 पे चेक कर लीजिए। देखिए m इक्वल टू 3 पे ये मिल रहा है 2 और m इक्वल टू 3 पे ये यहाँ पे मिल रहा है 1। तो 1 इंटू 2 क्या हो गया अपना 2 हो गया। ओके, 1 इंटू 2 m इक्वल टू 3 पे क्या हो गया अपना 2 आ गया ये। तो ये किसका ग्राफ बन गया x ऑफ m इंटू एच ऑफ 3 माइनस m का। अब इसी में सिमिलरली वैसे ही कर दीजिए द सम ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस that is x of m into h of 3 minus m। ओके, प्रोडक्ट सीक्वेंस यही है ना, इसी का सम आपको क्या दे देगा गिव्स यू व्हाट y of 3। और ये y of 3 किसके बराबर हो जाएगा देखिए y of 3 बराबर हो जाएगा अपने ये क्या है -2 प्लस 0.5 प्लस 2 डेट इज नथिंग बट यहाँ से क्या आ गया अपना 0.5 आ गया y of 3 की वैल्यू। ओके, अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। जब n की वैल्यू 4 के बराबर है, n इक्वल टू 4 है तो क्या हो जाएगा y ऑफ 4 इक्वल टू समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू एच ऑफ 4 माइनस m। ओके, तो x ऑफ m का ऐसे ग्राफ बना लिया और h ऑफ 4 माइनस m का ये ग्राफ बन गया। सिंपल, h ऑफ 4 माइनस m का कैसे ग्राफ बनेगा, यहाँ पे n की वैल्यू पॉजिटिव है डेट इज +4 है, तो आपको कैसे ग्राफ बनाना है h ऑफ माइनस m का जो ग्राफ है उसको 4 यूनिट आपको क्या कर देना है राइट शिफ्ट कर देना है। ओके, तो 4 यूनिट राइट शिफ्ट करिएगा तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देख लीजिए m की कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो देखिए m 2 पे m इक्वल टू 2 पे ये भी कुछ आउटपुट दे रहा है, m इक्वल टू 2 पे ये भी कुछ आउटपुट दे रहा है, m इक्वल टू 3 पे ये कुछ आउटपुट दे रहा है, m इक्वल टू 3 पे यहाँ से भी कुछ आउटपुट मिल रहा है। और कोई भी पॉइंट m का लीजिएगा तो कॉमन नहीं है। ओके, m 1 पे चेक कीजिएगा तो ये 0 देगा बट ये आउटपुट दे रहा है। ओके, सिर्फ 2 ही पॉइंट है m इक्वल टू 2 और 3 जिस केस में ये दोनों ही आउटपुट दे रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट को पिक कर लीजिए और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो देखिए जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या मिलेगा m इक्वल टू 2 पे और m इक्वल टू 3 पे। सो सी m इक्वल टू 2 पे यहाँ मिल रहा है -1, m इक्वल टू 2 पे यहाँ मिल रहा है 0.5 दैट इज -1 इंटू 0.5 दैट इज -0.5 मिल रहा है m इक्वल टू 2 पे। सिमिलरली m इक्वल टू 3 पे ये मिल रहा है 1 और m इक्वल टू 3 पे यहाँ पे भी मिल रहा है 1। तो 1 इंटू 1 1। ओके, तो क्या बन गया यहाँ से देखिए, यहाँ से बन गया अपना जो फाइनल ग्राफ बन गया x ऑफ m इंटू एच ऑफ 4 माइनस m का। तो m इक्वल टू 2 पे क्या मिल रहा है -0.5 और m इक्वल टू 3 पे क्या मिल रहा है 1। ओके, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा द सम ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस ओके, प्रोडक्ट सीक्वेंस that is x of m into h of 4 minus m gives you what? Gives you y of 4. What it will give? y of 4। और y of 4 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से y of 4 बराबर क्या हो जाएगा -0.5 प्लस 1 that is -0.5 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया 0.5 आ गया that is y of 4 बराबर क्या हो गया 0.5 आ गया। अब एक लास्ट पॉइंट कहाँ चेक करना है आपको, एक लास्ट पॉइंट व्हेन n इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू 5 y ऑफ 5 बराबर क्या होगा समीशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू एच ऑफ 5 माइनस m। ओके, तो x ऑफ m का तो ये ग्राफ बन गया, h ऑफ 5 माइनस m का कैसे ग्राफ बनेगा, सिंपली h ऑफ 5 माइनस m का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, h ऑफ माइनस m के ग्राफ को आप क्या करिए 5 यूनिट्स आप क्या कर दीजिए 5 यूनिट्स क्या कर दीजिए राइट शिफ्ट कर दीजिए तब आपको मिल जाएगा h ऑफ 5 माइनस m का ग्राफ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका क्या है कि h ऑफ 4 माइनस m का जो ग्राफ था ना उसी को सिर्फ एक यूनिट आप क्या कर दीजिए एक यूनिट राइट शिफ्ट सिर्फ कर दीजिए। ओके, तब आपको h ऑफ 5 माइनस m का ग्राफ मिल जाएगा। तो दोनों तरीका आप आजमा सकते हैं। तो मुझे मिल गया क्या h ऑफ 5 माइनस m का ग्राफ। तो ये ग्राफ मिल गया। अब देखिए m की कौन सी कॉमन पॉइंट है, m का कौन सा कॉमन वैल्यू है जिसके लिए ये ग्राफ भी और ये ग्राफ भी दोनों आपको क्या दे रहे हो आउटपुट दे रहे हो। तो ठीक है, एक ही चीज दिख रहा है मुझे m इक्वल टू 3 पे यहाँ पे भी आउटपुट मिल रहा है, m इक्वल टू 3 पे यहाँ पे भी आउटपुट मिल रहा है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा
तो इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी, डेट इज m इक्वल टू 3। तो ग्राफ बना लीजिए, ये प्रोडक्ट का ग्राफ बन गया x ऑफ m इंटू h ऑफ 5 माइनस m। ओके, और ये m इक्वल टू 3 पे चेक कर लीजिए। सो m इक्वल टू 3 पे यहाँ पे मिल रहा है -1, m इक्वल टू 3 पे यहाँ पे मिल रहा है 1। तो क्या हो गया, 1 इंटू -1 डेट इज -1। तो यहाँ पे निकाल लीजिए सिंपली क्या, द सम ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस, द सम ऑफ प्रोडक्ट सीक्वेंस, कौन सा प्रोडक्ट सीक्वेंस, x ऑफ m इंटू h ऑफ 5 माइनस m। ओके, दिस विल गिव यू व्हाट, y ऑफ 5, और y ऑफ 5 बराबर क्या हो जाएगा, कुछ है क्या, एक ही वैल्यू तो दिख रही है -1। तो यहाँ क्या हो गया, y ऑफ 5 बराबर क्या हो गया, -1। अब हमने इतना कुछ निकाल लिया। अब सिंपली फाइनल आउटपुट सीक्वेंस का ग्राफ बन जाएगा। ओके, आउटपुट सीक्वेंस का ग्राफ बन जाएगा। देखिए y ऑफ n का आउटपुट सीक्वेंस डायरेक्ट लिख लीजिए, यहाँ पे एरो लगाया, मतलब ये क्या है, n इक्वल टू 0, +1, ओके, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो आउटपुट सीक्वेंस क्या निकला था, y ऑफ n एट -1 हमने देखा था 1 निकला था, 0 पे 4 निकला था, 1 पे 5.5 निकला था, 2 पे 3 निकला था। y ऑफ n एट n इक्वल टू 3 पे क्या निकला था, 0.5 आउटपुट मिला था। n इक्वल टू 4 पे 0.5 आउटपुट मिला था। n इक्वल टू 5 पे -1 मिला था। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आउटपुट सीक्वेंस ऐसा मिल गया। ओके, ये आपका आउटपुट सीक्वेंस आ गया। अब इसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए, बस ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो फाइनल हो गया ये आपका रिस्पॉन्स का, ये क्या हो गया, ये सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन, और ये रिस्पॉन्स का क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये तरीका है आपको सॉल्व करने का, लीनियर कॉन्वोल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ये थोड़ा लेंथी मेथड जाता है, इसीलिए हम लोग टैबुलर और मैट्रिक्स यूज करते हैं।